हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ई रुपया काफ़ी चर्चा में आ रहा है। भारत सरकार ने जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, जिसे हम ई रुपया कह सकते हैं। चलिए इस पर बात करते हैं कि ई रुपया क्या होता है, डिजिटल करेंसी क्या होती है। आपने सुना होगा कि आरबीआई ने नवंबर में सीबीडीसी लॉन्च की थी, जिसे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कह सकते हैं, इसे हम ई रुपया कह सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई ने एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। ये दो टाइप की लॉन्च की गई थी। पहली होलसेल सीबीडीसी, ये 1 नवंबर 2022 को लॉन्च की गई थी, और दूसरी जो है रिटेल सीबीडीसी लॉन्च की गई थी, ये 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। होलसेल सीबीडीसी जो है ये वित्तीय संस्थान यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनबीएफसी हैं, बैंक्स हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी जो है इसका इस्तेमाल कर पाएंगी। और जो रिटेल सीबीडीसी है वो आम जनता के लिए बनाई गई थी। आम जनता जो खरीदारी करेगी, लेन देन करेगी, तो रिटेल सीबीडीसी का इस्तेमाल करेगी। सीबीडीसी का मतलब आप ई रुपया कह सकते हैं। ई रुपया कुछ हमें इस तरह टोकन के फॉर्म में हमें एक बैंक के द्वारा जो है मोबाइल वॉलेट ऐप प्रोवाइड कराया जाएगा। मोबाइल वॉलेट ऐप को हम अपने फोन में इंस्टॉल करेंगे और उसमें इस तरीके के रुपए हम स्टोर करके रखेंगे। अब ये रुपए हमें मिलेंगे कहाँ? हम बैंक जाएंगे, और बैंक से जैसे कि हम पहले कैश निकालते थे, तो ठीक उसी तरह अब हम ई रुपीज बैंक से विड्रॉ करेंगे। और वो जो बैंक जो ई रुपीज होंगे वो बैंक के जो एम्प्लॉयज होंगे वो हमारे मोबाइल वॉलेट ऐप पर उस पैसे को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, वो हम जो ई रुपीज होंगे इस तरीके के, वो हमारे मोबाइल ऐप पर स्टोर रहेंगे, और जब भी हमें कुछ खरीदना होगा तो हम उसके जरिए ट्रांजेक्शन्स करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पैसों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, पहले हम क्या करते थे, पहले हम बैंक और एटीएम जाते थे, बैंक या एटीएम जाते थे, और वहां से कैश की फॉर्म में यानी कि हम पेपर नोट निकालते थे, और उसके बाद हम अपने वॉलेट में रखते थे या घर रखते थे। ठीक है, उसके बाद हमें जब भी कुछ लेन देन करना होता था, खरीदना होता था, तो हम उसे पेपर नोट के जरिए, कैश के जरिए हम पेमेंट वगैरह करते थे। या हम कोई यूपीआई जैसे कि गूगल पे है या पेटीएम वगैरह है, इसके थ्रू हम पेमेंट वगैरह करते थे, अभी तक करते आए हैं। ठीक है, लेकिन अब हम फ्यूचर में आने वाले समय में अब हम क्या करेंगे, अब जब भी हम बैंक जाया करेंगे तो वहां से हमें ई रुपीज कुछ इस तरीके से, हमारा जो मोबाइल वॉलेट ऐप जो बैंक के थ्रू हमें मिलेगा, तो उसमें कुछ इस तरीके से रुपीज हमें बैंक के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि टोकन टाइप के होंगे, डिजिटल फॉर्म में होंगे। और हम इन रुपीज को जो है ट्रांजैक्शन के लिए, खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे, किसी को देने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो ई रुपीज हमें बैंक की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे, तो इन ई रुपीज को हम लेन देन के लिए, कुछ खरीदने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे खास चीज है कि ये जो मोबाइल वॉलेट ऐप होगा ये विदाउट इंटरनेट काम करेगा। इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा आरबीआई जो है इसे पूरा हैंडल करेगा, आरबीआई ही इसकी निगरानी करेगा। ठीक है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमें कुछ खरीदना होगा, मार्केटिंग करनी होगी, जब भी हमें कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होगी, तो हम इन ई रुपीज को अपने मोबाइल वॉलेट ऐप के जरिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे कि पहले क्या होता था कि हमें कुछ खरीदना होता था तो हम कैश जो है, पेपर नोट जो है वो देते थे, और उसके बदले हमें सामान मिलता था। तो अब जब भी हम किसी दुकान पर जाएंगे तो हम कुछ भी खरीदेंगे, तो हम क्या करेंगे कि अपने जो मोबाइल वॉलेट ऐप है उसके जरिए हम, जैसे कि हमने कोई 10 रुपए का सामान लिया, तो 10 रुपए हम मोबाइल वॉलेट ऐप के जरिए उनके वॉलेट में ट्रांसफर कर देंगे। या हमने सपोज करें किसी से 10,000 रुपए उधार लिए हैं, तो हमें अगर 10,000 रुपए उन्हें देना है, तो हम अपने मोबाइल वॉलेट से 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे, और वो 10,000 रुपए तुरंत जो है दूसरे जिसको हम दे रहे हैं उसके वॉलेट ऐप पर चले जाएंगे। ये तुरंत काम होगा, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।